हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गो एकेडमी। गो एकेडमी पर आप सबका वेलकम करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ। आज की क्लास, जैसा कि आप थंबनेल से समझ गए होंगे कि उर्दू कवायद का एक क्लास है जिसमें हम इस्म और उसके अक़साम को समझेंगे। चूँकि आपके एग्ज़ाम में कुछ बेसिक ग्रामर भी कभी कभी पूछ लेता है। जो बच्चे उर्दू बैकग्राउंड के नहीं हैं उनके लिए थोड़ा सा टफ हो जाता है और आसान सवाल भी गलत करके आते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हर वीडियो का इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? इस्म। इस्म किसे कहते हैं, समझिएगा। इस्म को इंग्लिश में नाउन कहा जाता है और हिंदी में संज्ञा। आपको पता ही, जो बच्चे इंग्लिश बैकग्राउंड या हिंदी बैकग्राउंड से हैं उनको समझ में आ गया होगा कि इसम किसी भी शख्स या जगह या किसी भी चीज़ के नाम को क्या कहेंगे? इसम कहेंगे। बहुत इजी और आसान है ना। जैसे आपका नाम जो भी हो वो इसम है। हामिद, शाहिद, मस्जिद जगह का नाम है, इसमें है। कुतुब मीनार जगह का नाम है। सेब, अनार, कुर्सी, घर, ये सब जितने भी सामान, इंसान वगैरह सबका नाम है, वो सब इसमें कहलाएगा। बहुत इजी, बहुत आसान, इसमें बहुत कुछ रखा नहीं। देखिए, इसमें के बहुत सारे अक़साम हैं, बहुत सारे अक़साम। तो अमूमियत और खुसूसियत के एतबार से दो किस्में बताई जाती हैं कि इसमें नकीरा, जिसको इसमें आम भी कहा जाता है, फिर इसमें ख़ास, जिसको इसमें मारफा भी कहा जाता है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। इसमें आम को इसमें नकीरा भी कहा जाता है और इसमें ख़ास को इसमें मारफा भी कहा जाता है। ठीक है, इसमें नकीरा क्या होता है? बिल्कुल आसान, ऐसे नाम जो ख़ास ना हो। जैसे इमारत, बिल्डिंग, कोई भी बिल्डिंग हो सकती है। स्कूल, कोई भी स्कूल हो सकता है। जब हम किसी स्कूल का नाम लेंगे तब ये खास हो जाएगा, है ना। लड़का, कोई भी लड़का हो सकता है। मर्द कोई भी हो सकता है और औरत कोई भी हो सकती है। यानी कि ऐसे नाम जो किसी खास व्यक्ति का ना हो या किसी खास वस्तु का ना हो, किसी खास चीज़ का ना हो या फिर किसी खास जगह का नाम ना हो, तो वो इसमें नकीरा यानी कि इसमें आम में आएगा। इसमें नकीरा और इसमें आम दोनों एक है, इसमें कंफ्यूज होने की कहीं कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, समझ गए होंगे इसमें नकीरा इसमें आम किसे कहते हैं। ठीक है, तो इसमें मारिफा, दूसरी जो किस्म है इसमें मारिफा। इसमें मारिफा जस्ट उल्टा इसमें नकीरा के, जो भी खास नाम है, जिस नाम से किसी खास व्यक्ति का नाम, किसी खास इंसान का नाम पता चले या किसी खास वस्तु का नाम पता चले या किसी खास जगह का नाम पता चले। जैसे हामिद, हामिद एक शख्स का नाम है। ऐसा नहीं है कि हामिद बोलेंगे हामिद इधर आओ तो जैद आ जाएगा। हामिद जब बोलेंगे तो उससे हामिद ही मुराद होगा, कोई दूसरा नहीं होगा। इसी तरह शाहिद, शाहिद जब बोलेंगे तो उससे शाहिद ही मुराद होगा, दूसरा कोई मुराद नहीं होगा। कुतुब मीनार बोल के जामे मस्जिद हम मुराद नहीं ले सकते। कुतुब मीनार तो कुतुब मीनार। ओके, तो खास नाम को इसमें मारिफा कहते हैं। ठीक है, इसमें मारिफा को इसमें खास भी कहा जाता है, याद रखिएगा। देखिए, और भी बहुत सारे इसम के अक़साम में आते हैं। जैसे लक़ब, ये भी एक इसम इसमें होता है। लक़ब किसे कहते हैं? जैसे अल्लामा इक़बाल को हकीमुल उम्मत कहा जाता है। मीर तक़ी मीर को खुदाए सुख़न कहा जाता है। शायर इनकलाब जोश मलियाबादी को कहा जाता है। बाबाए उर्दू मौलवी अब्दुल हक को कहा जाता है। देखिए, ये सब क्या है? ये लक़ब है। और लक़ब होता क्या है? लक़ब इंसान की उसकी खूबी की वजह से या उसके किसी कारनामे की वजह से जो नाम उससे उससे जुड़कर जो नाम मशहूर हो जाता है उसे लक़ब कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लक़ब कहा जाता है। जैसे बाबाए उर्दू, है ना, मौलवी अब्दुल हक को कहा जाता है, ये उसका लक़ब है। चूँकि इनको उर्दू उर्दू में इनका गरा कदर खिदमात है, बहुत काम किया है उर्दू को फ़रोग़ में, उर्दू को आगे बढ़ाने में। इनको बाबाए उर्दू का लक़ब दे दिया गया है ना। ठीक है, जैसे जोश मलियाबादी, इन्हें शायर इनकलाब, है ना, कहा जाता है। इनके शायरी में काफ़ी इनकलाब, काफ़ी जोश भरा शायरी होता है। इनको इनकी शायरी से रेवोल्यूशन होता है, तो इनको शायर इनकलाब का खिताब दे दिया।
खुदाए सुखन मीर तक़ी मीर को कहा गया, हकीमुल उम्मत अल्लामा इकबाल, ये सब लक़ब है। ठीक है, तो किसी भी खूबी की वजह से या कमाल की वजह से जो नाम जो किसी इंसान से जुड़कर मशहूर हो जाता है उसे लक़ब कहा जाता है। ओके, खिताब बहुत कभी कभी पूछ लेता है खिताब कौन सा है ना, तो खिताब भी आपके सीटेट के एग्ज़ाम के लिहाज से काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसलिए समझिए खिताब क्या होता है। जैसे भारत रत्न, जिसको किसी सिटीजन को, किसी शहरी को भारत रत्न दिया जाता है, किसकी तरफ से? सरकार की तरफ से। पद्म भूषण, नजमुद्दौला, दबीरुल मुल्क, ये सब क्या है? खिताब है। खिताब क्या होता है? जो नुमाया खिदमात के लिए हुकूमत या किसी इदारे, ज़रूरी नहीं है कि हुकूमत की ही तरफ से मिले, बल्कि कोई इदारा, कोई ऑर्गेनाइजेशन भी खिताब दे दिया करता है। ठीक है, तो जो नुमाया खिदमात, जो हम इंसान कोई अहम खिदमात करता है, तो उसे वो सरकार की जानिब से या किसी इदारे की जानिब से जो खिताब मिलता है, जो अवार्ड मिलता है, उसे खिताब बोलते हैं। जैसे ठीक है, भारत रत्न, पद्म भूषण, नजमुद्दौला, दबीरुल मुल्क, ठीक है, ये सब क्या है? खिताब। तखल्लुस क्या होता है? अक्सर आपको पता है तखल्लुस बहुत इजी, आसान। तखल्लुस, तखल्लुस जिसे शायर अपनी शायरी में जो नाम इस्तेमाल करता है शायरी के आखिर में, उसे तखल्लुस कहते हैं। देखिए अक्सर शायर अपने नाम के अलावा एक और नाम भी होता है इस्तेमाल करते हो, जिसे वो अपनी शायरी में इस्तेमाल करते हैं, उसे तखल्लुस करता है। बहुत आसान सा डेफिनेशन, डेफिनेशन आपको नहीं समझना है, रटना नहीं है, बल्कि समझना है। जैसे शायरी के अंदर आखिरी मिसरे में शायर जो नाम इस्तेमाल करता है उसे तखल्लुस करता है। जैसे ख्वाजा मीर को उसका तखल्लुस दर्द है। क्या? ख्वाजा मीर दर्द बोलते हैं, तो ख्वाजा मीर नाम हुआ पूरा, और जो दर्द है वो तखल्लुस है। ऐसा नहीं कि पूरा नाम है, ये दर्द उनका ख्वाजा मीर का तखल्लुस। जैसे ज़ौक़, शेख इब्राहिम ज़ौक़ बोलते हैं, तो ज़ौक़ शेख इब्राहिम का तखल्लुस है। हाली, अल्ताफ़ हुसैन हाली को अल्ताफ़ हुसैन हाली से बोलते हैं, हालांकि हाली अल्ताफ़ हुसैन का तखल्लुस है। ठीक है, उनका जो नाम है असल में अल्ताफ़ हुसैन है, और हाली तखल्लुस है। ठीक है, तखल्लुस क्या हुआ? जिसको शायर अपनी शायरी में अपने नाम के अलावा एक दूसरा नाम जो यूज़ करता है उसे तखल्लुस कहा जाता है। कुन्नियत समझिए, बहुत इजी। वतन, माँ बाप और ख़ानदान के ताल्लुक़ से जो नाम मशहूर हो जाए उसे कुन्नियत कहते हैं। जैसे इब्ने मरियम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के लिए बोला जाता है। कुरैशी, जैसे जो कबीले कुरैश से ताल्लुक़ रखते हैं उनको कुरैशी कहा जाता है। किसी भी जगह से निस्बत करके, जैसे कोई पूर्णिया से ताल्लुक़ रखता है उसे पूर्णवी, है ना, या किसी राज्य की तरफ से स्टेट करके बिहारी। इसी तरीके से जो किसी कबीले की तरफ, माँ की तरफ जो निस्बत करके जो नाम बोला जाए उसे कुन्नियत कहते हैं। ठीक है, इसमें मुकब्बर, ये भी इसमें की एक किस्म है। इसमें मुकब्बर क्या होता है? वह लफ्ज़ जो किसी चीज़ को बड़ा या भारी भरकम करके जाहिर करे उसे इसमें मुकब्बर कहते हैं। देखिए मुकब्बर अरबी का लफ्ज़ है जिसके माने होते हैं किसी चीज़ को बड़ा करके पेश करना। ठीक है, जैसे पतीला से पतीली, घंटा से घंटी, ये सब क्या है? इसमें मुकब्बर के मिसाल। ठीक है, तो ये इसमें मुकब्बर हो जाएगा। इसी तरीके से राजा से महाराजा, ठीक है, किताब से किताबचा, राह से शाहराह, ये सब किसकी मिसालें हो जाएंगी? इसमें मुकब्बर की मिसालें हो जाएंगी। इसमें मुसग़्गर जस्ट उल्टा मुकब्बर का, जिस वो लफ्ज़ जो किसी चीज़ को छोटा करके ज़ाहिर करे, जैसे संदूक से संदूकचा, किताब से किताबचा, सॉरी, राजा से महाराजा, ये इसमें मुकब्बर के एग्जाम्पल हो जाएगा। किसका? इसमें मुकब्बर का, ना कि इसमें मुसग़्गर का। राह से शाहराह, ये भी इसमें मुकब्बर का एग्जाम्पल होगा, ना कि मुसग़्गर का। ठीक है,
इसमें आला, इसमें आला क्या होता है? इसमें आला वो लफ्ज़ जो किसी हथियार, आला या औजार का नाम ज़ाहिर करे। देखिए आला बोलते हैं औजार को, है ना। तो चाकू एक आला है, औजार है। कलम लिखने के औजार है। तलवार काटने का औजार है ना। हथौड़ा, ये सब क्या है? औजार। तो इसमें आला उन चीज़ों को बोलते हैं, उन चीज़ों के नाम जो किसी आले का नाम हो, उसे इसमें आला को बोलते हैं। ठीक है। इसमें सौत वो लफ्ज़ जो किसी सौत के माने बोलते हैं आवाज़ के। ठीक है। इसी से आप समझ सकते हैं सौत के माने क्या होते हैं? आवाज़। तो इसमें सौत कौन होगा? ऐसे नाम होंगे जिससे किसी आवाज़ का पता चले, किसी भी चीज़ का, किसी जानवर का, किसी इंसान। जैसे मियाँव मियाँव, बिल्ली की आवाज़, खट खट, चूँ चूँ, ये सब क्या है? इसमें सौत है। क्यों? क्योंकि ये सब किसी न किसी जानवर का, किसी न किसी चीज़ का एक आवाज़। ठीक है। इसमें ज़र्फ़ समझिएगा। इसमें ज़र्फ़ की दो किस्में हो जाती हैं, ज़र्फ़ ज़मान और ज़र्फ़ मकान। ज़र्फ़ मकान कौन होता है? वो लफ्ज़ जो जिससे किसी मकाम या जगह का इल्म हो, जैसे ईदगाह, मस्जिद, स्कूल। और ज़र्फ़ ज़मान क्या हो? वो लफ्ज़ जो किसी वक्त का पता लगे, जैसे सुबह, दोपहर, कल, परसों। क्यों? जैसे सुबह बोलते हैं तो इससे क्या किसी न किसी वक्त का पता चलता है। ठीक है। जैसे इसी तरह बोलते हैं कल, यानी कि आने वाला कल, इससे किसी न किसी वक्त का पता चलना। तो ज़र्फ़ ज़मान होता है जिससे किसी वक्त का पता चले। ठीक है। तो ये इस्म और उसके अक़साम बहुत अहम चैप्टर था। उम्मीद करता हूँ कि आज का ये लेसन आपके लिए मुआविन और मददगार साबित होगा। थैंक यू सो मच।